हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपका नियर फ्यूचर क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रीडिंग कलेक्टिव है तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ठीक है, और हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइन के लिए और हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए देखना, कोई भी धर्म मज़हब है, कोई भी राशि है आपकी। और ये जो आज ओम की चैंटिंग मैंने पीछे से लगा रखी है, ये इसलिए लगाई है क्योंकि फ्राइडे मार्केट रहती है और बहुत शोर शराबा रहता है, तो आप लोग का माइंड जो है ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, दैट्स वाई। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। बॉटम से स्ट्रेंथ का कार्ड है, थैंक यू। और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस, जस्टिस, फूल, हैंग्ड मैन। ठीक है, और बॉटम की एनर्जी है स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है आज थोड़ा सा बैलेंस लग रहा है कि आज चीज़ें थोड़ी सी इनकी लग रही है कि लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस आ। ये रीडिंग जब भी आपके लिए आएगी, आपके लिए उस टाइम के लिए बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन में थोड़ा आज बैलेंस दिख रहा है, अपने अंदर एक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आप को एक कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं। चाहे ये कंट्रोलिंग एनर्जी इनकी खुद की हो, कोई एडिक्शन हो, ये कहीं ना कहीं बिना मतलब का गुस्सा, बिना मतलब की चिड़चिड़ाहट, जो भी है, ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी मस्कुलिन या फेमिनिन जो भी एनर्जीज इनकी एक्स्ट्रा मतलब पावरफुल हो गई थी, इनकी बैलेंस नहीं थी, इनबैलेंस हो गई थी, तो उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जो भी कर्मा चल रहे हैं, जो भी ये पेन इनको मिल रहा है, उसमें चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इनको आराम मिल जाए। ठीक है, बाकी हम चेक भी करेंगे, कोई लीगल सिचुएशन भी इनकी लाइफ में हो सकती है, अभी करंटली हो। ठीक है, फूल, या फिर अभी कुछ झेला हो इन्होंने ऐसा बहुत तकलीफदायक। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे। तो फूल जो शो करता है किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखा रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए। कभी कभी बुरी चीज़ों के लिए भी लापरवाही दिखाते हैं तो भी कार्ड आता है, तो हम चेक करेंगे कि लापरवाही का कार्ड आ किस लिए रहा है। द हैंग्ड मैन, कई लोग बोलते हैं कि न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है फूल, तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ की तरफ, देखो हर कार्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इंसान मान लीजिए बुरी चीज़ की तरफ लापरवाही कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इट मीन्स वो न्यू बिगनिंग है। ठीक है, यानी कि एक फूल की तरह ट्रीट कर रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं है और आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो उसको न्यू बिगनिंग बोलेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको न्यू बिगनिंग नहीं बोलेंगे। हैंगमैन की सिचुएशन है, आपके पर्सन बीच में स्ट्रक हैं कुछ सिचुएशंस के, ना इधर के हो पा रहे हैं ना उधर के हो पा रहे हैं। कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, फोर ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ठीक है, तो आपके पर्सन अगर यहाँ पे फैमिली कोई भी खिचड़ी पका रही है ना, इनकी लाइफ को कुछ ना कुछ कर रही है। ठीक है, तो इन्हें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ठीक है, ये सामने वाला जो है कोई मेरा रिलेशनशिप खराब कर रहा है या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इन्हें नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये नज़रअंदाज कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ पे ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, सुलझा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो अगर जिन लोगों के भी लाइफ में इन लॉज या फैमिली का कोई इशू है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जिन लोगों का ऐसा है कि कोई रिलीजन का कोई इशू है या कुछ है, तो शायद यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन, क्योंकि ऐसा बोलूँगी सबके दिल में एक होप आ जाएगी। ठीक है, और होप रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन झूठी होप रखना इज़ नॉट गुड। ठीक है ना,
सच चाहे कड़वा हो, कुछ वक्त के लिए इंसान रोले, वो बेहतर रहता है, लेकिन जो झूठ है उससे तकलीफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कि कोई डिस्कस की जा रही है आपके बारे में, या किसी और सिचुएशन के बारे में भी हो सकता है, पर यहाँ पे कुछ इनको चीज़ें पता चल रही हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा भुगत रहे हैं। यहाँ पे जो भी इनका कर्मा है वो भुगता है, पेन है, तकलीफ है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा, कोई भी इनके साथ नहीं है इस टाइम पे, इनको पेन में है, और जिस तरफ ये बढ़ना चाहते हैं वो सामने वाला इंसान भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्शन लेना चाहते हैं कुछ ना कुछ अभी। ओके, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, जस्टिस क्यों आया है यहाँ पे, जस्टिस क्यों आया है प्रभु जी। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए ये अपनी लाइफ में जस्टिस, एक तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बर्डन है इनके ऊपर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कोई बर्डन हो सकता है, कोई टेंशन हो सकती है, जिन चीज़ों को ये अपनी लाइफ में एक बोझ की तरह समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कोई इनके साथ अभी बुरा व्यवहार कर रहा हो। ठीक है, ईगो दिखा रहा हो, कहीं प्रोफेशन में, जॉब में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी पछतावे में भी हैं, आपके पर्सन को पछतावा भी हो रहा है कुछ किए का, जो भी इनके कर्माज रहे हैं वटेवर। ठीक है, तो पछतावा है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं अपनी लाइफ में वो प्यार पाना चाहते हैं। ठीक है, वो प्योरिटी, वो लव वापस चाह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, और इनको उसका मतलब एक होता है ना कि इंसान को ऐसा लगता है कि चल ठीक है अब लाइफ में शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो नहीं हो रही, इसलिए कहीं ना कहीं ये परेशान है, ईश्वर से कहीं ना कहीं कर्मा मांग रहे हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की द फूल की एनर्जी क्यों आई, द फूल की एनर्जी क्यों आई प्रभु, ज़्यादा आगे प्रभु जी, द फूल क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कोई इंसान इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन ये बड़े लापरवाही दिखा रहे हैं। ठीक है, अब क्लियर होगी ना ये बात, क्योंकि इन्होंने बहुत स्मार्टली चल रहे हैं यहाँ पे, इन्हें शायद पता भी है, चाहते भी हैं कि कुछ सामने वाले का कॉल मैसेज आए, लेकिन ये खुद नहीं झुकना चाह रहे, ये चाह रहे कि जो सामने वाला है ना वही मुझे चेज करता रहे, वही मेरे पीछे पीछे भागता रहे। ठीक है, इसलिए भी लापरवाही दिखा रहे कि इन्हें अच्छा लगता है शायद अपने पीछे किसी को भगाना, या फिर होता है ना किसी का कि भाई हाँ आई एम द बेस्ट, और ये सामने वाला गलत है, ये आएगा मेरे पास, लेकिन इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि सामने वाला प्यार करता है और कॉल या मैसेज ज़रूर करेगा। ठीक है, तो ये अगर आपके लिए सोच रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा, मैंने आपको कितनी बार कहा है, इतना चेज मत कीजिए, सामने वाले को हैबिट ही हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैंग्ड मैन, ओके, तो भाई अभी तो ये बड़ी अच्छी एनर्जी आई है, अभी तो ये स्टक हैं, लटके हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चीज़ें खत्म हो रही हैं, और इनको लग रहा है कि अब तो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। ठीक है, जितने सर उठा के ये किसी के पास गए थे छोड़ के, या पेरेंट्स का साथ दिया था, या इन लॉज की एनर्जी, वट जो भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और जिनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन जेन्युइन है लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे, तो यहाँ पे बात चल रही है, यानी कि करंट एनर्जीज में सही आया था, ये टेम्परेंस में आया था ना कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सच है। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, स्ट्रेंथ क्यों है प्रभु जी, थैंक यू सो मच, स्ट्रेंथ क्यों है ईश्वर। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जस्टिस। देखो हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में लीगल इशू चल रहा हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड 2 बार आ चुका है। ठीक है, कोई लीगल सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम, कोई पेन, जिसमें कि ये चाह रहे हैं कि अभी निजात मिल जाए इनको, पेन वो फ्री हो जाए उस पेन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक तो एक जो भी एक लीगल सिचुएशन, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, या फिर जो भी इन्होंने कर्मास किए हैं उसके लिए चाह रहे हैं कि ईश्वर बस बहुत हो गया, अभी बाहर निकाल दो, बस बहुत पेन भुगत है, पेन में है आपके पर्सन, ये मत सोचना आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में, ये पेन में है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। फाइनेंशियली ये खुद को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग को भी शो करता, जो स्ट्रॉन्ग बनने को भी शो करता है। तो ये फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ पावर में आ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगर कोई बार बार इनको मतलब अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, बार बार इनको पॉइंट आउट करता है, ईगो दिखा रहा है, तो ये उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हर तरह की कंट्रोलिंग एनर्जी से निकल के, ठीक है। चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखें क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आप मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। लास्ट ऑफ ऑल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ नजर आ रही है। मैजिशियन, ओके, तो ये तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज को बाय मिस्टेक। ठीक है जी। श्री राम, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। पे तकलीफ हो रही है इनको इस टाइम पे। तकलीफ इस चीज़ की हो रही है कि कोई आ गया है आपकी लाइफ में। अभी ये नहीं पता कि सच में आपकी लाइफ में कोई आ गया है या सिर्फ ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं, लेकिन इनको तो पूरा वो है भाई, पूरा डर है। ठीक है जी। ठीक है, ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए। इनको लग रहा है कि आपने जो है कोई ना कोई ऐसा किया है, इनको कुछ ना कुछ तकलीफ दी है, ये आपके कारण बड़े दर्द में है, ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है, कि बहुत पेन में है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। इन्हें ये भी लगता है कि आप किसी की तरफ मूव ऑन हो गए हैं, तो आपकी तरफ कोई, आपकी लाइफ में कोई आ गया है, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने आपको चीट किया है, और कुछ लोगों के पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपने इनको चीट किया है। ओके, चाहे कंफर्म ना हो इस चीज़ के लिए, लेकिन इनको लग रहा है कि सामने वाला इग्नोर कर रहा है, जो इंसान मेरे बिना रह नहीं सकता था। तो यही एक्चुअली यही तरीका है डियर, यही इसी में खुश हो जाओ कि सामने वाले को जो एहसास करवाया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पेन में भी हैं ये, आपको सोच सोच के तकलीफ और दर्द में भी आ रहे हैं कि आज तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं आप लोगों के बीच में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये एंटर करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ठीक है। गॉड गाइडेंस इनको आपकी तरफ से मिल रही हो सकता है कि इनको घुटन हो रही हो, खुद को भी इनको घुटन हो रही हो, आप इनको बार बार अगर मिस कर रहे हैं, बार बार। पर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि डियर अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करो, क्योंकि आज भी मैंने कुछ रीडिंग्स ऐसी करी है, पर्सनल रीडिंग, जो कि कर्मा में फंसे हुए थे काफ़ी दिनों से, लेकिन खुद ही मैनिफेस्ट करके बार बार उसको खींच खींच के लाएंगे, तो वो आप ही को पेन दे के जाएगा बार बार, ठीक है। हर्मिट, आपको गॉड गाइडेंस जो दी जा रही है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सक्सेस चाहते हैं कहीं ना कहीं आपके साथ। देखो, इनको लगता है कि सक्सेस ही आपके साथ है लाइफ, ठीक है। अब ये चाहे कोई लालच हो, चाहे कुछ भी है ना। हो सकता है आपके पास घर मकान जो भी वटएवर, कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि भाई हाँ, उन्हें लगता है कि हाँ सामने वाले साथ रहेंगे तो एटलीस्ट स्टेबल रहेगी लाइफ। कुछ लोगों के लिए होगा कि हाँ भाई प्यार रहेगा लाइफ में, ठीक है। मिक्स एनर्जीज होंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको खोना नहीं चाहते, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। पॉजिटिव इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अभी कोई आपकी लाइफ में चल रहा है, कोई है इस टाइम पे, डर है इनके अंदर, या आपको इतना पेन दे चुके हैं कि अब आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है।
अगर पर्सन नहीं भी है तो सामने वाले को क्या लगता है कि ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है, जिसकी खुशी ही मेरे में थी वो आज मेरे बिना कैसे खुश है। क्वीन ऑफ सोर्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी लगता है कि भाई आप तो कुछ भी बात पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप छोटी सी बात का एक बड़ा सा मुद्दा बना देते हो, चाहे वो देखो बड़ी ही प्रॉब्लम हो लेकिन इनके लिए छोटी, क्योंकि ये लापरवाह है ना। तो इनको लगता है कि क्या है, इतनी सी बात है, ऑन ऑफ ही तो करता हूँ, आता हूँ या आती तो हूँ वापस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जीज हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन टोटली मूव ऑन भी कर रहे हैं, ठीक है। चाहते और ना चाहते हुए भी शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप लोगों के पर्सन या फिर ये चाहते हैं कि आपको लेके कहीं दूर चले जाएं, ये एनर्जी भी है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्लोली कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे एक्शन लेने की एनर्जी है, लेंगे एक्शन, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। एस ऑफ कप्स, आपकी तरफ दोबारा से जब प्यार लेके बढ़ना चाहते हैं। बट देखो डियर, कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंसा होता है कि वो चाहता तो है कि आपको ऑफर करे, प्यार करे, आपकी तरफ बढ़े, लेकिन वो दूसरी चीज़ों को भी नहीं छोड़ पाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करना है नहीं करना है टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए कुछ लोगों से फाइट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कोई टॉपिक छेड़ दिया, आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं और इनको बुरा लग गया कि हाँ भी, कई बार होता है ना फैमिली वाले बोल देते कि सामने वाला तो ऐसा था वैसा था, तो यहाँ पे फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं आपके बारे में कुछ बुरा। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कार्ड करंट एनर्जीज में भी आया, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। अब आपकी देख लेते हैं आपका नियर फ्यूचर क्या है, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, सो मच थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच, लव यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। फर्स्ट कार्ड ही ट्विन फ्लेम, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत बार ब्रेकअप, फिर मिलना, फिर ब्रेकअप। कार्मिक और ट्विन फ्लेम में समझना इसीलिए मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है, ठीक है। यिन एंड यांग, तो बेहतर होता है कि थोड़ा स्पेस ही दे दो, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम है ना वो ऑटोमेटिकली आता है। वो बना ही आपके लिए, तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं होती वो कर्मा झेलता रहता है, आप भी कर्मा झेलते रहते हो, और दोनों की अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है यिन एंड यांग एंड स्टॉर्म वार्निंग, ओके। तो यहाँ पे जो है ट्विन फ्लेम एनर्जी है, लेकिन दिख रहा है कि या तो अभी हाल फिलहाल में जो भी ट्विन जानते हैं कि ट्विन फ्लेम है उनके लिए बोल रही हूँ, हाल फिलहाल में जो है यहाँ पे 2 तरह के मैसेज हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई पेन मिला है एक दूसरे से, ठीक है। आपको इन्होंने कुछ ना कुछ पिन चुप हुई है, ऐसा बोल सकते हैं, कुछ ऐसी बात कह दी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम ज़्यादातर ऐसा भी करते हैं। एक एनर्जी है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों में, थोड़ा सा आप में थोड़ा सा भी रहेगा स्पेस, ठीक है, एंड देन फिर ओके हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपका जो भी कोई रिश्ता, अगर कोई कार्मिक रिश्ता आपका रिलीज हुआ है, कोई पेन मिला है, तो अब आपके नियर फ्यूचर में जो है आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है। अटैचमेंट का कार्ड है, आप कोई भी झूठी अटैचमेंट अपनी लाइफ में अब नहीं रखेंगे, ठीक है। आप इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे, आप अपने आप में आपको खुद ही पता लगेगा कि क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यहाँ पे नहीं करना चाहेंगे आप। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो झूठी अटैचमेंट को छोड़ देंगे, ठीक है। आपको खुद को फील होगा कि क्या मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, जो मतलब मैं सामने वाले के पीछे भागे जा रहा हूँ, जबकि वहाँ से आपकी एनर्जी सिर्फ सक की जा रही है, ठीक है। वो सिर्फ आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी को, और आपकी लाइफ में सिर्फ दुख ही भरे हैं, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली इस एनर्जी से कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो यहाँ पे
आपसे कोई अपने प्यार का बहुत अच्छे से इजहार कर सकता है, ठीक है। दूसरा कार्ड ये है कि आप लोग सेल्फ लव में आ सकते हैं, है ना। इसको देखो एक किस तरीके से एक मॉडल की तरह आप अपनी बॉडी पे, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, ठीक है। चाहे आप कुछ भी करें, मेल फीमेल दोनों के लिए, इसके लिए जाना कि फीमेल कार्ड है, ठीक है। आप खुद पे यहाँ पे सेल्फ वर्क, अपने इनर हीलिंग स्टार्ट कर देंगे आप। और नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, करके तो देखिए, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है ना। कॉर्न्यूकोपिया एक फ्रूटफुल सा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है फ्यूचर आपका वेट कर रहा है डियर, बट आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जब घर में एक छोटे बच्चा कोई आता है, किसी का भी हो, है ना, रिश्तेदारी में हो या कहीं पे भी हो, तो देखा है ना कि एक प्रॉपर एक मतलब एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है ना, सजाया जाता है घर को। तो ये आपकी इनर पीस के लिए है, ठीक है। आपकी जो आंतरिक शांति है ना, उसके लिए है। तो इस फ्रूटफुल फ्यूचर को आपने बड़े अच्छे से वेलकम करना है। अपने अंदर को सजा लो, उस अंधेरे को निकाल दो, उस घुटन को फेंक दो निकाल के, ठीक है, और इसका वेलकम कीजिए। केयरिंग कनेक्शन, बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, इन दिस सेंस अगर आपके पर्सन भी वापस आएंगे तो वो भी, उनके साथ भी बहुत केयरिंग कनेक्शन फील करोगे। अदरवाइज आपकी लाइफ में ऐसा है, ये है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो है कोई ऐसा आएगा जो बहुत केयर करेगा, ठीक है डियर। कुछ लोगों की मैं मानती हूँ कि काफ़ी सालों से पेन चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो केयर होती है, अगर इस कार्ड में दिखाया कि कपल है तो केयर सिर्फ कपल ही कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कोई भी सोल हो सकती है ऐसी जो आपको बहुत प्यार दे, कमी ना महसूस होने दे, ठीक है। बस पहचानो उसको कि वो कौन है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके हेल्थ इश्यूज में बड़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। और 6 चक्रा आपका हील हो सकता है, तो इसके हीलिंग के टाइम पे भी कई लोगों को हेडेक ऐसे इश्यूज रहते हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा ख्याल रखिए। और वैसे भी आपको तो मौसम खराब ही चल रहा है ना, आप लोग मेरा इतना ख्याल रखते हो, मैं 1-2 दिन गायब हो जाऊं तो आप डर जाते हैं ना, तो आप लोग प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिए, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग, आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करना है, पॉजिटिव रहना आपने, ठीक है डियर। चलिए, थैंक यू सो मच प्रभु। ओके जी, चलिए गॉड गाइडेंस ले लें भागवत गीता से। थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु आपकी तरफ से? हाँ, आज दिन में भी शायद यही आया था, एटर्नल सोल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। लीडरशिप, ओके। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, क्या मैसेज है आपकी तरफ से? वेट, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वीक्स। अब मंथ्स निकला है तो कुछ लोगों के लिए मंथ्स भी होगा, ठीक है, क्योंकि मैं कार्ड यहाँ पे 2 ही लेती हूँ ना, तो मे बी वो भी आता, सॉरी। थैंक यू। होप एंड सरप्राइज, ठीक है। तो जैसे कि पहले भी मैंने कहा आपसे, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़े चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। उम्मीद रखने के लिए आपको कहा जा रहा है कि कुछ इस तरीके से दुनिया को देखो कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो जल्दी आए, ठीक है। इंतज़ार कीजिए कुछ चीज़ों का। आप किस चीज़ का वेट करने को बोल रहे हैं प्रभु? आने वाले कुछ महीनों में थर्ड पार्टी, और कुछ किस चीज़ का इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हैं? डियर, देखो, जिनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी की तरफ से कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड की जा रही है तो वेट करने के लिए कहा जा रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में ऑटोमेटिकली कोई ना कोई सबक मिलेगा, या तो ये एनर्जीज वापस जाएंगी थर्ड पार्टी के पास, ठीक है। सेकंड थिंग, थर्ड पार्टी बहुत सारे लोगों की रिलीज हो सकती है, या आप थर्ड पार्टी और अपने पर्सन से निकल सकते हैं दूर, ठीक है। एक एनर्जी ये भी होती है, ठीक है। अगर आपके पर्सन कोई गेम खेल रहे हैं आपके साथ कोई भी, तो वो चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी आने वाले कुछ हफ्तों में, या फिर कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों में, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था तो
मैंने नहीं बोला था एक्चुअली, वो तो ईश्वर का ही मर्जी होती है, ठीक है। सरप्राइज, लुकिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में जो है कोशिश कीजिए कि अगर हम खुद ही अपने आसपास ऐसे बंधन से बना लेते कि मेरी लाइफ में तो ये हो ही नहीं सकता, तो कैसे होगा डियर, ठीक है। आपको थोड़े से वो बंधन तोड़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं मेरी लाइफ में हो सकता है सब कुछ, ठीक है। मेरी लाइफ में भी खुशियाँ आ सकती हैं, ठीक है। मैं भी खुशियों के लिए बना हूँ या बनी हूँ, ओके। अगर आप जब अपने आप को समझेंगे कि नहीं मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, तभी वो चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में। एटर्नल साउल, अपने आत्मा को पहचानिए। आप लोगों में से कुछ लोग सिर्फ किसी को एक ये समझ लीजिए कि क्या वो सच में प्यार है, सिर्फ अट्रैक्शन है, ये सामने वाला कहीं आपको यूज़ तो नहीं कर रहा। तो अपनी आत्मा को पहचानो, आप अंदर से क्या हैं, ठीक है। आप खुद को समझने की कोशिश कीजिए। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, तो उस क्वालिटी को पहचानिए, क्योंकि जो कॉमन मैन है वो फॉलो करता है एक लीडर को। तो ऐसा ना हो कि आपको फॉलो करके आपसे इंस्पायर होकर कोई और भी कुछ सीख ले और वो गलत सीख, ठीक है ना। तो ये आपसे कहा जा रहा है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सॉरी सो सॉरी, ब्लेसिंग्स रह गई आज, सॉरी डियर, सॉरी। जय माँ बगलामुखी, आद्या काली, कामाकाली काली, थैंक यू सो मच, एंड महासदाशिव। ठीक है, तो ये कार्ड तो कंटिन्यू आ रहा, तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रभु प्रॉपर आपके साथ है डियर, प्रॉपर, ठीक है। कोई डाउट नहीं है कि वो आपके साथ नहीं है, वो प्रॉपरली आपके साथ है। और आपको माँ ये कह रही हैं कि सिर्फ आपके बोलने मात्र से ही दुश्मन डरेंगे, पर आपको इतना भरोसा होना चाहिए ईश्वर के ऊपर, ठीक है। आद्या काली माँ कह रही हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ और हैप्पीनेस भर जाएगी। ये नहीं बोल रहे कि आएगी, भर जाएगी आपकी लाइफ। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आपको ऑटोमेटिकली रोशनी दिखने लगेगी। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स, ठीक है। तो जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करें, तो कामाकाला काली जो है आपको ब्लेस कर रही हैं कि आपकी लाइफ में वेल्थ को लेके और आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी आउटर और इनर डेंजर से, ठीक है। चाहे कोई बाहर से कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपके अंदर कुछ चल रहा हो, हर चीज़ से आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि तैयार रहिए, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें, जिस सफ़र से आप चल रहे हैं, जो जर्नी आपकी इस टाइम चल रही है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि आपको जो है कुछ चीज़ों के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा एटर्नल साउल, हर एक इंसान जो इन चीज़ों के लिए नहीं बना है, ठीक है ना। हर एक इंसान इस चीज़ के लिए नहीं बना है कि वो दुनिया में आके यही सब कुछ करे, ओके। तो यहाँ पे ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कभी कभी छोटी छोटी भूल कर देती हूँ, सॉरी, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत खुश रहिए आप लोग, हमेशा हमेशा खुश रहिए। थैंक यू डियर।